बहुत जमाने पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम किसी को याद नहीं था। लोग उसे सिर्फ बुढ़िया कहकर पुकारते थे। बुढ़िया एक गरीब औरत थी जिसके पास न कोई मालो दौलत थी और न ही कोई औलाद जो उसका सहारा बनती। वो अपनी झोंपड़ी में अकेली रहती और जो कुछ मिल जाता उसी पर गुजारा कर लेती। गाँव के लोग कभी कभार उसकी मदद कर दिया करते मगर अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते। बुढ़िया की जिंदगी गर्बत, मुश्किलात और तन्हाई से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा शुक्रगुजारी और कनात का जज्बा रहता था। वो अक्सर कहती, अल्लाह का दिया सब कुछ है, वही मेरा कारसाज है। एक दिन एक फकीर उस गांव में आया। उसके हाथ में एक लाठी थी और कांधे पर एक थैला। वो देखने में आम इंसान लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी और सुकून था जो किसी वली अल्लाह की झलक देता था। फकीर गांव के हर दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। गांव के लोग जो खुद भी ज्यादा खुशहाल नहीं थे उसे कुछ न कुछ दे देते। जब फकीर बुढ़िया की झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने दिल में सोचा, ये बुढ़िया जो खुद मोहताज है, इससे मैं कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो बुढ़िया के दरवाजे पर रुका और आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बुढ़िया ने जब फकीर की आवाज सुनी तो दिल में कहा, मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये फकीर अल्लाह का बंदा है, मैं इसे खाली हाथ कैसे लौटा सकती हूँ। बुढ़िया के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने 2 दिन के लिए रखी हुई थी। उसने वो रोटी उठाई और फकीर को दे दी। फकीर ने मुस्कुराकर रोटी ली और कहा, माँ जी, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। फकीर ने रोटी खाई और बुढ़िया को दुआएं दी। फिर उससे कहा, माँ जी, आपने मुझे अपनी आखिरी रोटी दे दी, अब मैं आपको एक तहफा देना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन निकाला और बुढ़िया को दिया। वो बोला, ये बर्तन आपके लिए है, इसमें जो चीज डालेंगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन याद रखें इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए करना, लालच नहीं करना। बुढ़िया ने हैरत से बर्तन को देखा और फकीर का शुक्रिया अदा किया। फकीर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। बुढ़िया ने बर्तन को आजमाने के लिए उसमें थोड़ा सा आटा डाला। हैरत की बात यह थी कि आटा फौरन बढ़ने लगा और इतना ज्यादा हो गया कि बुढ़िया के पास कई दिनों के खाने का इंतजाम हो गया। फिर उसने बर्तन में पानी डाला और पानी भी बढ़ने। बुढ़िया बहुत खुश हुई और दिल से फकीर को दुआएं देने लगी। अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी और वो खुशहाल हो गई थी। कुछ दिन गुजरे और गांव के लोगों को बुढ़िया की खुशहाली का पता चला। वो हैरान थे कि एक गरीब औरत अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई। जब उन्होंने उससे राज पूछा तो बुढ़िया ने बर्तन का जिक्र किया। ये सुनते ही गाँव के कुछ लोग लालच में मुब्तला हो गए। उन्होंने बुढ़िया से बर्तन मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कुछ लोग उससे हसद करने लगे और बर्तन छीनने की कोशिश करने लगे। एक दिन एक लालची शख्स वो बर्तन चोरी करके अपने घर ले गया। उसने बर्तन में सोना डालकर आजमाया और वाकई सोना बढ़ने लगा, लेकिन उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया और वो बर्तन को बार बार इस्तेमाल करने लगा। आखिरकार बर्तन ने काम करना बंद कर दिया और वो शख्स न सिर्फ अपनी सारी दौलत खो बैठा बल्कि मजीद मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया। जब बुढ़िया को इस बात का इल्म हुआ तो उसने कहा, ये बर्तन फकीर की दुआ और अल्लाह की अता है, इसका सही इस्तेमाल करने वाले को ही फायदा होता है। लालच हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। ये सुनकर गांव के लोग शर्मिंदा हुए और बुढ़िया से माफी मांगने लगे। बुढ़िया ने सबको माफ कर दिया और नसीहत की, हमेशा कनात और शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजारो। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की अता करदा नामतों का शुक्र अदा करना चाहिए, लालच से परहेज करना चाहिए और कनात से जिंदगी गुजारनी चाहिए। फकीर और बुढ़िया की ये हकायत आज भी इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल है।